स्टार्ट। मनुष्य जीवन ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में एक और एक 11 होने का भाव दिखाई पड़ता है। मनुष्य 10 ज्ञानेंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों से संचालित होता है तथा 11वीं इंद्रिय मन है। इन इंद्रियों का आपस में मेल मिलाप जब तक बना रहता है तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जैसे ही मनुष्य का इन सभी इंद्रियों से मेल जोल बिगड़ा, वैसे ही मनुष्य का संसार से मेल जोल बिगड़ जाता है और व्यक्ति का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। पहरा। शंकर जी के सिर पर जटा में जल और चंद्रमा की अग्नि, गले में विषधर सर्प, तो पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर एक दूसरे के प्रतिरोधी होकर एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी तरह शंकर जी का वाहन नंदी और माँ दुर्गा का वाहन शेर भी साथ साथ रहते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा तथा सर्प दोनों ही हैं। वे भी साथ साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। सभी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तथा आपस में विरोध छोड़कर परिवार में एकता के भाव में स्थित हैं। पौराणिक जैन धर्म में शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते देखे जा सकते हैं। पहरा। उपरोक्त बातों से यही प्रकट होता है कि मिलजुल कर काम करने से काम में सफलता मिलती है। समाज में इस व्यक्ति का सम्मान अधिक होता है जो जिसके साथ जुड़ता है उसका वजन बढ़ा देता है, जबकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ में मतलब का साथ रखते हैं। राम और लक्ष्मण जी का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। उन्होंने भी एक और एक 11 की कहावत को चरितार्थ किया था और रावण के साथ साथ उसकी विशाल राक्षसी सेना का वध किया था और संसार तथा ऋषि मनीषियों को उसके भय से आज़ाद किया था। इसी तरह कृष्ण तथा बलराम कंस के आतंक को समाप्त करने में सफल हुए थे। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के साथ इस मुहावरे को चरितार्थ करते देखे सकते हैं। पहरा। दूध के साथ जब पानी मिलता है तब दूध का वजन बढ़ जाता है। दूध पानी को अपना स्वरूप दे देता है। यही बात किसी विद्वान ने कही थी कि अच्छों की संगत का अच्छा असर पड़ता है और इसके विपरीत बुरों की संगत का बुरा असर पड़ता है। जो अपने हित के लिए साथ के लोगों के प्रति छल करते हैं तथा दूसरों के जीवन की सुख शांति छीन लेते हैं, उन्हें इन उदाहरणों से सीख लेनी चाहिए। पहरा। मनुष्य शरीर में द्रव पदार्थ के रूप में रक्त, जल तथा रसायन होता है। शरीर में इतने छिद्र होने के बावजूद भी ये सभी पदार्थ
शरीर के बाहर नहीं आते, सभी शरीर के अंदर ही रहते हैं तथा मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं।